हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो हम पिछली कक्षा में कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया था, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन कर लिया था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था हमने ये भी देख लिया था। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ए मूविंग ए चार्ज, ठीक है। इसका मतलब समझिए क्या है, यानी कि कोई भी एक मूविंग चार्ज है, ठीक है, कोई भी एक अलग सा चार्ज है, वो कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, ठीक। तो जो उसके द्वारा वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में और किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। दोनों में डिफरेंस कैसे आ जाता है आपको ये देखना है बच्चों। देखिए बच्चों, दोनों का डेरिवेशन लगभग सेम है, ठीक है, बस एक माइनर सा चेंज है, ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको देखना क्या है। अब जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन करते थे तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या लिया था? इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पे कोई एक यूनिट चार्ज लिया था, एक कूलम्ब का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिट चार्ज नहीं लेना है, यहाँ पे चार्ज कौन सा लेना है? Q1 लेना है, ठीक है। ये भी जो चार्ज रहेगा ये कौन सा रहेगा? Q1, ठीक। हमने पहले ही बोला था अगर आप इधर की डिस्टेंस लेंगे तो ये प्लस dx होगी और इस साइड की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे? माइनस dx से, ठीक। और ये बीच में हमारा ओरिजिन है जिसे बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक। अगर आप इस साइड डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा? प्लस चार्ज होगा, इस साइड ट्रेवल करेंगे पीछे साइड तो माइनस चार्ज होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो ये Q1 चार्ज है ना, इसे उठा के आप कहाँ तक लाएंगे? ये तो एक यहाँ पे Q2 चार्ज और है, ठीक है। इसका कोई अपना एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कोई फिक्स। अब मैं आपसे बोलूँ इस चार्ज को आप लीजिए, इसे उठा के इनफाइनाइट से अनंत से उठा के यहाँ तक लाइए। यहाँ से यहाँ तक लाने में इस चार्ज को जो वर्क डन किया जाएगा ना, वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। आपने पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं W बराबर क्या होता है? F इंटू डी, यानी F एक्सटर्नल इंटू डी, ठीक। अब इसी को लेंगे आप और डेरिवेशन कर डालेंगे पूरा पूरा, ठीक। अगर मैं बोलता आपसे बच्चों आप क्या फाइंड करो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं, केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव फाइंड करो। तो आप क्या बोलते हैं कि सर हम यहाँ पे एक कूलम्ब चार्ज लेंगे, इसको उठा के लाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस Q चार्ज के पास तक, ठीक है। तो यहाँ तक लाने में जो क्या किया जाएगा, जो वर्क डन किया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे एक कूलम्ब चार्ज नहीं लेंगे, हम यहाँ पे Q1 चार्ज लेंगे, Q1 चार्ज को उठा के ले आएंगे Q2 के पास, ठीक है। तो हम करते हैं, ठीक है। W बराबर क्या होता है? F एक्सटर्नल इंटू डी, ये आपने पहले पीरियड पढ़ा है। तो बच्चों F बराबर क्या पढ़े हैं आप? K, ठीक है। और क्या पढ़े? Q1 Q2, यानी कि Q1 Q2, यहाँ पे दो चार्ज है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस R को हम यहाँ पे क्या लिए? X लिए, डिस्टेंस हम X डिस्टेंस में मार रहे हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्मॉल d है ना, ये dx दूरी बहुत छोटी दूरी है, इसलिए ये क्या लेंगे? इस साइड माइनस dx। यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इधर का डिस्टेंस प्लस है, इधर का माइनस है, इस साइड का माइनस है, ठीक है। इस चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हमारी पूरी कितना मान ले रहे हैं? हम r मान ले रहे हैं, ठीक है। अनंत से आप उठा के ला रहे हैं, ठीक, ये x स्क्वायर। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से, कहाँ तक? r तक, ठीक। अब देखिए W बराबर आप निकालेंगे यहाँ से, क्या होगा? ध्यान से देखिए बच्चों, ये K Q1 Q2 क्या है? कांस्टेंट, इसे आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। K Q1 Q2 कांस्टेंट, इसे बाहर ले लीजिए आप, और साथ में माइनस को भी बाहर ले लीजिए, ठीक है। आप इंटीग्रेशन किसका करेंगे? 1/x स्क्वायर dx का, ठीक। मैंने इंटीग्रेशन का बेसिक रूल कल आपको बता दिया था। जैसे अगर किसी नंबर की पावर में n है, अगर उसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। ये क्या है? ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है। जो पावर में नंबर होता है उसमें हम एक प्लस कर देते हैं, उसके बाद जो जितनी पावर रहती है वही उसके हर में लिख देते हैं, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में वही लिख देते हैं, ठीक, पूरा पूरा। अब क्या करोगे आप?
जैसे अब मैं आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर का अगर आपको समाकलन करना है तो कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर ये 1/x² है, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये x⁻² इसे लिख सकते हैं। फिर बोलेंगे सर आप इसके पावर में -2 है, तो -2 में एक प्लस प्लस बढ़ाएंगे एक ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, x⁻1 हो जाएगा, अपॉन में -1, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -x⁻1, तो या फिर क्या लिख सकते हैं -1/x। तो बच्चों क्या आया, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, ठीक। तो यही यहाँ पे लिखना है, W बराबर -k Q1 Q2 इंटू, यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे लिमिट भी आप लगा लीजिए r से इन्फाइनाइट तक -1/x, ये r से इन्फाइनाइट लिमिट रखना था, ठीक है। अब देखो बच्चों ये माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस प्लस हो जाएंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा, k Q1 Q2, अब ये 1/x है ना, ठीक है, क्या आ गया 1/x, r से इन्फाइनाइट आपकी लिमिट है, r से इन्फाइनाइट तक। अब देखो बच्चों जब भी ऐसे रहे 1/x लिमिट क्या रहे, r से इन्फाइनाइट इसका मतलब क्या है आप समझिए, इसका मतलब कि ये है कि एक बार आप x पे क्या रखेंगे, r रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, इन्फाइनाइट रखेंगे। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट, ठीक है। मैथ वाले स्टूडेंट इसे और अच्छे समझ सकते हैं क्योंकि वो मैथ में इसका अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, इंटीग्रल समाकलन का, उसमें सारी चीज़ें डीपली होती हैं, ठीक है। तो आपको x का एक बार क्या रखना है, r रखना है, तो ये 1/r माइनस 1/∞। तो बच्चों 1/r तो 1/r ही रहेगा, लेकिन 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये 1/r आ जाएगा। तो यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा ये लिमिट रख के, तो क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, W बराबर k क्या मिल जाएगा, यही W क्या है, पोटेंशियल एनर्जी U है, यही W, ठीक है। तो क्या आ गया, k Q1 Q2 बाई R जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसमें एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक Q1 चार्ज लिया, इस Q1 चार्ज को उठा के Q2 को पास में ला रहे हैं। Q1 चार्ज को उठा के Q2 को पास में लाने में जो किया गया वर्क डन होगा वही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस में क्या होता था, हम केवल क्या करते थे, पर यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक लाते थे, ठीक है, अनंत से ला के यहाँ तक लाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस क्या है, ये इनफाइनाइट चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, ठीक है, मतलब वो एक कूलम चार्ज नहीं, Q1 चार्ज है, ठीक। तो इस Q1 चार्ज को उठा के हम लाए हैं, ये जो वर्क डन किया गया है उसी को हमने यहाँ पे वर्क डन को फाइंड कर लिया। यही वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये निकल के आ गया k Q1 Q2 बाई R जूल, ठीक है। बच्चों एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, कभी कभी इसका डेरिवेशन आ जाता है 5 नंबर में प्रूफ करने के लिए, और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी क्या होता है, समविभव पृष्ठ, ठीक है। समविभव पृष्ठ, इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। ये छोटा सा टॉपिक है, केवल 2 मिनट का, ठीक है, लेकिन नाम में ही छिपा है। ये कहना क्या जाता है, इसके नाम में ही छिपा है, ठीक है। समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, यानी ऐसा कोई सरफेस जिसके हर सरफेस पे क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ क्या करो, आप कोई ऐसा एक सरफेस बना लो, ठीक है, ये बीच में कोई एक Q चार्ज है, ठीक, अलग अलग सरफेस ले लीजिए आप, एक और ले लीजिए, ठीक।
ठीक है। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे अलग अलग सरफेस है, जैसे ये हो गया आपका पूरा, समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये बराबर है, अगर r1 है तो r1 ही रहेगी, ठीक है। ये पहली वाली डिस्टेंस r1 ही रहेगी, इसके बाहर वाली ये ज़्यादा होगी, ये r2 ही रहेगी, ठीक है। और एकदम बाहर वाली ये कितना रहेगी, r3 ही रहेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r1 पहले वाले सर्कल के लिए या फिर पहले वाले गोले के लिए आप ले सकते हैं r1, दूसरे वाले के लिए थोड़ी ज़्यादा इससे r2, तीसरे वाले के लिए r3, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं क्या, जो पहला वाला सर्कल है इसके लिए हर जगह डिस्टेंस यहाँ पे बराबर ही होगी, r1 ही होगी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। इसके लिए हर जगह बच्चों रेडियस बराबर होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है, आपको पता होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई अगर सर्कल बनाऊँ तो इसका हर जगह ये बराबर होगा r, ठीक है, पूरा। अगर ये एक सेंटर है तो हर जगह, तो क्या होगा, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। जैसे एक जगह v है तो हर जगह v ही रहेगा, अगर एक जगह v1 है तो हर जगह v1 ही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल v1 होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ क्या है आपका पोटेंशियल, v1 है तो हर जगह v1 होगा, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जैसे इस सरफेस पे अगर पोटेंशियल v2 है तो सारे सरफेस पे v2 होगा इसके, ठीक है। अगर ये तीसरा सरफेस अगर इसमें पोटेंशियल v3 है तो हर सरफेस पे इसके पूरे तो v3 होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा ये सीधा सीधा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, समविभव पृष्ठ, ठीक। ऐसा पृष्ठ, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, वोल्टेज बराबर हो, हर जगह क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान सेम हो, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। ये आपका कोई पृष्ठ ही तो है पूरा, ठीक है। अब जैसे बोलो कि यहाँ से आप बीच में कोई चार्ज ले लीजिए, इसके चारों साइड क्या रख दीजिए, मतलब चारों साइड पोटेंशियल v1 v2 v3 क्या होगा, मतलब सब बराबर होगा, मतलब जो v1 होगा हर जगह v1 ही होगा। अगर बीच में यहाँ पे कोई अगर आप चार्ज फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल बराबर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने दो चीज़ें देखी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को देखा और क्या देखा, इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखा। ये दोनों चीज़ों को हमने देख लिया है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। जैसे अभी आपने क्या किया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज से आपने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड किया था। जैसे जो ये फॉर्मूला आया ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, आपने पढ़ा था v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक। ये आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रो मतलब ये पोटेंशियल निकाला था, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक। अब डाइपोल से निकालेंगे वो अलग आएगा, ठीक है। देखिए आप पढ़ क्या चुके हैं, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया था। आपने सबसे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था। यह बराबर क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपने फोर्स पढ़ा था, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या पढ़ा था, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। फिर आपने अलग अलग सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, ठीक है। इन्फिनाइट वायर के लिए, गोले के लिए, वो गॉस थ्योरम में फाइंड किया था आपने, ठीक। आपने ये पहले चैप्टर में पढ़ा था, ये दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, ये फर्स्ट चैप्टर में था, ये सेकेंड में था, और ये तीसरे चैप्टर में ये पढ़ा था। तो हर चैप्टर में आप कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ न कुछ नया पढ़ रहे हैं, और चीज़ें क्या इंटरकनेक्टेड हैं। मैंने बोला था बच्चों, अगर आप जैसे पहले चैप्टर से पढ़ेंगे ना, तो पहले चैप्टर की कुछ चीज़ें सेकेंड चैप्टर में आती हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे डेरिवेशन कर रहा था, मैंने W बराबर क्या लिखा था, F इंटू डी लिखा था। तो मैंने इस F को किससे रिप्लेस किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मैं कहीं कहीं इसको इससे रिप्लेस करूँगा, F को, फोर्स को इससे बदलूंगा, इससे चेंज करूँगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। आपको पहले चैप्टर में पता रहेगा F बराबर ये होता है, तभी तो आप रिप्लेस कर पाएंगे ना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी राहुल सर केमिस्ट्री बायो का लेक्चर लाए रहे, रंजीत सर भी कुछ दिन हमसे जल्दी जुड़ जाएंगे। 10th वालों को जो चैप्टर रुका हुआ है वो भी जल्दी ही आगे शुरू होगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।